अब मुनि अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, न ते संगोस्ति के नापि किम शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन् एवमेव लयम व्रज। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को, मोक्ष को प्राप्त हो जा। राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को यह विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसी ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया कि तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है, तथा मनुष्यों में जो परस्पर संबंध हैं वे सब देहाभिमान के कारण ही हैं। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितने देह हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। यह मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के समस्त भेद भी देहाभिमान के कारण हैं। इसी देहाभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। यह मोह, लोभ, ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही हैं। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी इत्यादि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। यह देहाभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता, जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा भला। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई थी कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है, अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकम् आत्मानम् एवमेव लयम व्रज। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे बुलबुले की भांति है, इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। देवी भागवत में भी कहा है, यह बंध और मोक्ष मन के ही धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, प्रत्यक्षम अप्यवस्तुत्वाद विश्वम नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तमेव एवमेव लयम व्रज। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है।
इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, समा दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्ययोः समः समजीवित मृत्यु सन् एवमेव लयम व्रज। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने यह जान लिया कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूं, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूं। यह सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है। अतः यह आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है। तुझे न इनसे प्रसन्नता है न दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आकाशवद अनंतोहम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं आकाश की भांति अनंत हूं, यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहां न कुछ पाने को है न छोड़ने को, न राग है न विराग, न आसक्ति है न विरक्ति, यहां तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ब्रह्म आत्म ऐक्य का बोध हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी तो छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सबको छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहां सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जाग जाओ। अष्टावक्र जनक की मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।
जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे तथा किसमें हो? त्याग, ग्रहण तथा लय, इनमें दो का होना आवश्यक है, तब एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं होता। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है तथा वही सत्य है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो? आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए राजा जनक मुनि अष्टावक्र से छठे प्रकरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं, महोदधिर्वाहम स प्रपंचो वीचि सन्निभा इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं समुद्र के समान हूं, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही इसका लय है। जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से समुद्र के समान हूं एवं यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही हैं सब मिट चुकी हैं, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट में भी भिन्नता की प्रतीति होती है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व हैं। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका न निर्माण होता है न विनाश, इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है न ही ग्रहण किया जा सकता है, न इसका किसी में लय होता है। अहम सुषुप्ति संकाशो रूप्यवद विश्वकल्पना इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। जनक आगे कहते हैं, मैं सीपी के समान हूं, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है, अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण और न ही लय। ऊपर के उदाहरण में समुद्र और उसकी तरंगों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। अतः जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हैं कि यह जगत समुद्र व तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं आत्मा सीपी के समान सत्य हूं एवं इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है, ऐसा ज्ञान है। जनक आगे कहते हैं, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूं और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में अद्वैत की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, इनमें भी थोड़ी थोड़ी भ्रांति रह ही जाती है। अतः जनक इस चौथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूं तथा ये सभी भूत मुझ में हैं। ऐसी आत्मा एवं सृष्टि की अभिन्न स्थिति है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है, वह जल भी वाष्प ही है।
केवल आकार भेद से तत्व में भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है। इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मणियां तथा धागा, आकाश और उसकी नीलिमा इत्यादि। ऐसा ही सृष्टि एवं आत्मा का संबंध है। छठे प्रकरण की समाप्ति के बाद सातवां प्रकरण प्रारंभ होता है। पहले श्लोक में जनक कहते हैं, मय्या अनंत महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वांतवातेन न ममास्य सहिष्णुता। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। पूर्व अध्याय में जनक कहते हैं कि यह विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूं। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूं। फिर ये विचार किससे उठे? विचार मात्र मन के हैं। आत्मा में कोई विचार नहीं है। इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें यह विश्वरूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूं। मुझे असहिष्णुता नहीं है। मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। यह सारा उपद्रव, अशांति इत्यादि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग, जो है उसमें संतोष नहीं है, अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, तो कोई पद के लिए, कोई सम्मान के लिए, तो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए ही अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूं, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं, अतः मैं पूर्णतया शांत हूं। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। न ही मैं हिंसक हूं, न अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूं। न संसार छोड़ा, न संन्यास ग्रहण किया, न पश्चाताप करता हूं, न क्षमा याचना, न त्याग का आग्रह है, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूं। जनक आगे कहते हैं, मय्य अनंत महाम्बोधौ जगद्वीची ही स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर न चक्षति। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो, चाहे मिट जाए, मेरी न वृद्धि है न ही हानि। जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगें उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उनसे न समुद्र की कोई वृद्धि होती है न ही कमी। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठें या मिटे, मैं आत्मरूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है। न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। फुग्गे की तरह फूलता
और चिपक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। यह सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए ही करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं, मैं इनसे अब प्रभावित हूं, अतः मेरी न वृद्धि है और न ही हानि। जनक आगे कहते हैं, मय्य अनंत महाम्बोधौ विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एतद एव अहमास्थितः। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूं जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को, भ्रम को ही मैं वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूं। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। आत्मरूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।